ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि संत की स्मृति के बाद प्रधानमंत्री होता है, वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम जोरदार थेरेपी के बीच माननीय सरपंच आइए जोरदार तरीके से बैठिए प्लीज। थोड़ा सा हम बोले और थोड़ा सा बोल के किस तरह से वो लिस्ट बनवाए और उस लिस्ट पे फिर किस तरह से काम किया जाए और जो काम करने के लिए तैयार हो जाए उनको किस तरह से तैयार करें कि वो आगे काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करें और गुणात्मक ज्वाइनिंग आपके इसमें आती है। और आज हमें दोबारा से सौभाग्य मिला है, तो मैं बिना किसी विलंब के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के आपकी एक बार जोरदार क्लैपिंग के बीच मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा माननीय श्री त्रिलोक चंद्र छाबड़ा, इस बिजनेस के प्रेरणा और हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। एक शब्द जो है ना वो थोड़ा सा बिजनेस। सभी साथियों का स्वागत है। आज तो ज्यादा तरोताजा लग रहे हैं। यस सोली क्या है आज सोली रात सोली सही बात है। एक बार क्या करें, जय आर सिंह तो बोले। यस जय आर सिंह, जय आर सिंह। सारे मिलके बोलो बढ़िया वाली जय आर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कहानी सुनोगे क्या? यस ईश्वर को कौन जानता है? ईश्वर को कौन जानता है? जानते हैं। ईश्वर के एक बार क्या कि मूड हुआ तो उन्होंने एक ब्रह्मांड की रचना की। जो रचना हम देख रहे हैं, ब्रह्मांड के बारे में हम कितना जानते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी हम देखते हैं बहुत सारे रात में तारे नजर आते हैं। तो एक तारा एक सूरज के बराबर भी हो सकता है, सूरज से बड़ा भी हो सकता है। ऐसे अरबों खरबों तारे वो मिलकर जो बनती है, वो बनती एक आकाश गंगा। जिस आकाश गंगा में हम हैं, उस आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। एक मिल्की वे में ऐसे पता नहीं कितने सूरज जैसे तारे, अरबों खरबों, पता नहीं। तो ऐसी अनेक आकाश गंगाएं, वो भी अरबों खरबों। ऐसी रचना की विहंगम, अद्भुत। हमें तो कल्पना करने में भी पसीना आ जाएगा, इतना सोच सोच के। इतनी रचना करने के बाद ईश्वर को लगा कि ये सारी जो एनर्जी है, क्योंकि वो सारी एनर्जी है, सब अपने अपने स्थान पर एक निश्चित प्रक्रिया पूरा करती है। एनर्जी से चलती है, कोई राउंड लगाती है, कोई कितने राउंड लगाती है, कोई क्या करती है, पर सब में गर्मी उष्मा है, सब है। पर जीव नहीं है किसी में, तो किसी में जीव भी तो होना चाहिए। तो एक ऐसी बनाते हैं जिसमें जीव हो। तो उन्होंने क्या किया, फिर इस सारे ब्रह्मांड में एक ऐसी रचना की पृथ्वी जिसमें जीव हो। तो इसमें पृथ्वी बनाई, इसमें पेड़ पौधे, पानी, जीव, जानवर, ऐसे बहुत सारे बनाए। बोलो जय आर सिंह। जय आर सिंह। जैसे जब मैं आया था ना, तब
साथ जो ऊर्जा जो आपके चेहरों पे थी ना वो बनी रहनी चाहिए। यस 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 यस। तो पृथ्वी बनाई, पृथ्वी में जीव बनाया, जीव बनाने के बाद फिर चेक किया कि क्या रहा, कैसा लग रहा है। जैसे आप बनाते हो ना कोई सामान, महिलाएं कुछ बनाती है सामान, खाना वाना, तो फिर चेक करती है कि देखिए अब क्या और कमी है, कुछ अच्छा। ऐसे ही हम भी जीवन में कुछ न कुछ करते रहते हैं, चेक करते रहते। इसको हमने चेक किया कि अब कैसा लग रहा है, अब तो बहुत अच्छा रहा है, जीव भी है, पर जीव तो है पर ये सब इनमें एक विचार शक्ति नहीं है। ये सब केवल एक निश्चित प्रक्रिया कर सकते, कोई नई रचना नहीं कर सकते। इनमें रचनात्मकता नहीं है, इनमें विचार शक्ति नहीं है। तो कुछ ऐसा और बनाना चाहिए जिसमें विचार शक्ति हो और जिसमें कुछ शक्ति हो, कुछ कर सके, कुछ रचनाकार हो। तो फिर उन्होंने इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर इंसान की रचना की और उसको अद्भुत अद्भुत शक्तियां प्रदान की। अब बोले ये ब्रह्मांड में है, ये बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि अब तक जो चीजें थी उनमें क्रिएटिविटी नहीं थी, रचनात्मकता नहीं थी, विचार शक्ति नहीं थी। अब ये इंसान बनाया तो इसमें इतनी शक्तियां मैंने प्रदान की है और इतना विचार, रचनात्मकता, और ये अभी इस पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को बहुत सुंदर रखेगा, सुंदर दिखेगा। और ये आपस में इतना प्रेम से रहेंगे कि ये बहुत अद्भुत रचना मेरी होगी। तो उसने प्रेम का एक आविष्कार किया, शक्ति का आविष्कार किया, आनंद का आविष्कार किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें करने के बाद ईश्वर ने देखा थोड़े दिन बाद कि यार बाकी सब चीजें तो जैसे बनाई थी वैसे ही चल रही है। सूरज अपना बिल्कुल सेट कार्यक्रम पे चलता है, बाकी सब अपना सेट कार्यक्रम पे चलता है। जीव जानवर भी बाकी जिसको जितनी बजे उठने के लिए कहा गया उतनी बजे उठता है, उतनी बजे सोता है और सब अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं। पर जो इंसान जिसको मैंने ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की और ये कुछ रचनात्मक करेगा, कुछ अच्छा करेगा, कुछ प्रेम करेगा दुनिया से, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। जिसकी वजह से मुझे अपनी रचना पर इतना गर्व था, इतना मुझे उम्मीदें थी कि एक अद्भुत प्रेम का संसार होगा। ये खुद इंसानों से भी प्रेम करेंगे, पूरी धरती से प्रेम करेंगे। पर ये तो कुछ गड़बड़ी हो गया। ये तो प्रेम की बजाय स्वार्थ नजर आ रहा है, लालच नजर आ रहा है, धोखा नजर आ रहा है, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, ये क्या क्या हो रहा है। ये गड़बड़ी हो गया सारा मामला। इनको इधर जाना था, इधर चले गए, उल्टे चले गए। पक्षी पक्षी जैसे चल रहा है, पेड़ पेड़ जैसे चल रहा है, पर ये इंसान ये उल्टा चल रहा है। इनको जाना था इधर और जा रहा है इधर, सब गड़बड़ हो गया। अब क्या करें? तो ईश्वर ने कुछ उपाय जो है करते रहते हैं, वो उपाय करते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि, महापुरुष, अवतार आदि को भेजते हैं इस दुनिया को समझाने में। कभी राम के रूप में आए, कभी कृष्ण के रूप में आए, बहुत समझाने की कोशिश की इंसान को ईश्वर ने की ना। यस, बोलो जय आरसी, जय आरसी। ईश्वर करता रहता है, यस, आ जाता है रामायण के रूप में, महाभारत के रूप में, या और भी जिस भी रूप में ना, बहुत सारे अनेक तरीकों से समझाता है। लेकिन ईश्वर ने देखा कि मैंने शायद इसको ज्यादा शक्तियां दे दी और इसको शक्ति का इतना अहंकार आ गया है कि ये कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करता। तो शक्ति जब अहंकार के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो विनाश का कारण बनती है। यस, और शक्ति जब
समझ के रूप में आती है तो वो निर्माण का कारण बनती है। Yes, yes. तो शक्तियाँ जो मिलती है वो अहंकार करने के लिए नहीं मिलती है, शक्तियाँ मिलती है कुछ करने के लिए, कुछ रचना करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। रावण के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी, बहुत ज्ञान था, हम सभी जानते हैं, लेकिन अहंकार बस वह जब उसको समझाने की कोशिश की तो उसने कुछ समझने की मतलब माना ही नहीं उसने, तो फिर उन्होंने विनाश हुआ। और इंसान के साथ भी यही निरंतर हो रहा है। इंसान को जिस तरह से इस धरती पर जीना चाहिए, क्या उसी तरह से जी रहा है? No. नहीं जी रहा है। हम सभी जानते हैं। तो इसका परिणाम क्या आ रहा है? अगर मैं आपको धोखा दे रहा हूँ तो क्या मुझे कुछ लाभ हो रहा है? मुझे कुछ और धोखा दे रहा है, मुझे कुछ और परेशानियां हो रही है, मुझे आप बाद में परेशान करोगे। कुछ न कुछ मेरे साथ भी उतना ही बुरा होगा जितना मैं दूसरों के साथ बुरा करूँगा। तो इंसान इन शक्तियों के अहंकार में अपने आप को ज़्यादा तुरंत समझ बैठा है कि मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं इसका बिगाड़ सकता हूँ, उसको छीन सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। उस अहंकार बस एक ऐसी भूल कर बैठा है और उस गलत रास्ते पे इतना आगे बढ़ चुका है कि उस गलत को ही सही समझता रहा है और कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा हूँ, हम ज्ञान की बातें तो बहुत करते हैं, पूरी दुनिया ज्ञान की बातें करती है, पर हकीकत में पूरी दुनिया में हो क्या रहा है? वो क्या देखिए, तो आज इस इंसान को इस धरती पर सबसे ज्यादा भय किसी का है तो वो किसी और इंसान से। Yes. मुझे, आपको और किसी को, अगर हम सबसे ज्यादा डर आज की डेट में है तो किससे है? किसी इंसान से है और किसी चीज से नहीं है। हमें कोई शेर चीतों का डर नहीं है, हमें कोई हाथी घोड़े पेड़ पौधे इनका डर नहीं है। हमें सिर्फ डर है कि यार ये इंसान पता नहीं कोई चोरी न कर जाए, मुझे कोई धोखा न दे दे, मेरे साथ ये कुछ गलत न कर जाए, ये ऐसा न हो जाए। दिन रात हम इसी चिंताओं में, पता नहीं दुनिया को हमने नरक तो शायद बहुत मामूली चीज है, नरक से बुरा बना दिया। सबसे ज्यादा भीड़ इंसानों की कहाँ नजर आती है? या तो थानों कोर्ट कचहरी में जाओ आप, ऐसे चीटियां भी कम होती हैं। चीटियों को चलने के लिए जगह मिल जाएगी, लेकिन वहाँ इंसानों को चलने के लिए जगह नहीं है। कोर्टों में केस इतने हो चुके कि वहाँ पता नहीं, थानों में जाओ तो वहाँ भीड़ है, अस्पतालों में जाओ तो वहाँ भीड़ है। तो ये हश्र क्या हो रहा है? कहीं तो बात को समझना पड़ेगा, या हम ऐसे बस और चीजों को सही करने के लिए हम नौटंकी करने में कोई कसर नहीं है। Yes. Yes. नौटंकियां खूब है। शायद दुनिया में इंसान के रहने के लिए घर कम होंगे, भगवान के मंदिर ज्यादा होंगे। Yes. Yes. और हर कोई बोलता मैं तो आध्यात्मिक हूँ, बसवाड़े मतलब बसवाड़े बोलेंगे और क्या, सबको दुनिया को परेशान कर रखा है, ये है वो है। मतलब इतने उपद्रव धर्म के नाम पर, इतना गलत फहमी अध्यात्म के नाम पर हो रही है। यस अगर आध्यात्मिक होता तो प्रेम होता है। यस, क्या बात, बढ़िया सर। सारे मंदिर कहाँ बनते हैं? अनधिकृत जगह पे, सरकारी जमीन।
है ना, कब्जा। कब्जा। कब्जा करना हो तो क्या करना, मंदिर बनाना। कोई कुछ नहीं कर सकता। तो चलो उस सब्जेक्ट पे अपने नहीं जाना है, पर एक जो हकीकत है ना उससे जानना, उससे कब तक भागेंगे हम बताइए। और क्या इस गलत फहमी में जीते रहेंगे, इस गलत रास्तों पे चलते रहेंगे। पूरी दुनिया अपना रास्ता पूरी तरह से भूल चुकी है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और जो भी हम कर रहे हैं हर चीज को बहुत ही मतलब कुछ भी किए जा रहे हैं, नकल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और कुछ समझ के बाहर हो रहा है। तो ईश्वर भी करते 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 वो यार ये इंसान कैसा हो गया है, मैंने मनाने में शायद कोई भूल ही कर दी है। कभी कभी तो ईश्वर को ऐसा गुस्सा आता है कि वो भूकंप सीरीज आदमी नहीं मारने या भूकंप करते या तूफान डला हो, कभी युद्ध करवा दो। तो ईश्वर के करते करते एक दिन विचार आया, ये आदमी आज चेक करो इसकी बीमारी क्या है। तो ईश्वर को समझ में आया कि ज्यादा सारी बीमारी तो ये पैसे की है। ये पैसे का इतना दीवाना हो गया कि उसी के पीछे धोखा दे रहा है, न अपने भाई को देख रहा है, न बाप को देख रहा है। और सारे उपद्रव पैसे के नाम पे, धर्म पे भी पैसा, इसमें भी पैसा, पैसा पैसा पैसे इतना इस पे दिमाग में बैठ चुका है कि इसके अलावा इसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। फिर ईश्वर ने देखा तो ऐसी डिजाइन करते हैं, तो उन्होंने फिर आरसीएम के रचना। क्या बात है। ऐसा ही चाहिए, बोला जितने ज्यादा लोगों से तुम प्रेम करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। आ जाओ जितने ज्यादा लोगों से प्रेम करोगे, जितनों का ख्याल रखोगे, जितनों का भला करोगे, जितनों के लिए अच्छा सोचोगे, जितनों को आगे बढ़ाओगे, उतना ही तुम्हारे पैसा पैसा। पर इंसान तो इंसान ही है, अहंकार में डूब चुका है। और सबसे ज्यादा क्या कि गलत फहमी इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है, और हम अपने पुराने तौर तरीकों पे इतने डूब चुके हैं कि हमें कोई बात ठीक से समझ में आती नहीं, और कुछ ऐसी आदतें पड़ चुकी है। तब इंसान की वो जो सारी पुरानी आदतें हैं, स्वार्थ की, लालच की, धोखा देने की, ये करने की, वो करने की, वो आरसीएम में भी असर करने लगी। आरसीएम को भी हम सब उस धारणा से, उस तरीके से नहीं चला पा रहे हैं जैसा कि ईश्वर ने हमें करने के लिए भेजा। यहाँ भी वही अपने टारगेट के लिए उपयोग कर लो, इधर से तोड़ लो, उधर से तोड़ लो, उसको मिसगाइड कर दो, ये आए तो ये कर दो, अपनी जिम्मेदारी का ध्यान नहीं है, अपने कैसे हम दूसरों के लिए करें, वो आदत में नहीं आया, आदतें पुरानी पड़ी गई। बाकी आरसीएम जैसी सुंदर रचना इस धरती पर कुछ हो सकती है? नो। पेट भरने के लिए, अपने मतलब के लिए तो सभी दुनिया काम करती है, लेकिन एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम जिसमें दूसरों के लिए करो तो अपना पेट भरता है। पर बाधक क्या बन रहा है? पुरानी आदतें। पुरानी आदतें यहाँ भी बाधक बन रही, और जैसा आरसीएम
का रूट होना चाहिए, जो रास्ता होना चाहिए, उस रास्ते पे नहीं चल पा रहे। भैया आप नाराज हो कि खुश हो, जो भी होना है जो हो, Yes. पर जिस रास्ते पे आरसीएम वालों को चलना चाहिए उस रास्ते पे नहीं चल नहीं हो। गलत फहमी में आना ही मत, गलत फहमी में आना ही मत। अगर आरसीएम वाले रास्ते पे चलते तो आपको हर पल किसकी चिंता होती? दूसरों की चिंता होती, टीम की चिंता होती, उसका कोई कमी न रह जाए आगे बढ़ने में। मेरे साथ शामिल हुआ, मेरे कहने से आरसीएम में आया है, तो रात में भी नींद खुले तो वही दिखना चाहिए मेरे कहने से। जब एक माँ की जब नींद खुलती रात में तो उसको अपनी चिंता नहीं याद आती है, उसको याद आती है कि बच्चा कहीं ढीला तो नहीं होगा, सबसे पहला ख्याल आता है। तो वो जो ममत्व, जो वो प्रेम, वो स्नेह, वो जो पोषण की जो भावना है, वो अगर आती तो आरसीएम तो पता नहीं कहाँ होता। तो इसके लिए क्या, एक प्रॉपर हमें अच्छे से इस आरसीएम को समझना पड़ेगा। यहां भी वही पैसा पैसा पैसा। आरसीएम का डिजाइन पैसे कमाने के लिए नहीं है, समझ रहे आप? Yes. जितना पैसे के पीछे भागोगे उतना पैसा आपसे दूर होता जाएगा। जितना टीम के लिए जियोगे उतना पैसा आपके पास आएगा। Very good. आरसीएम एक अलग ऊपर वाले का दिया हुआ वरदान है, उसके लिए एक अलग हृदय चाहिए, उसके लिए ममता का दिल चाहिए, उसके लिए कुछ बड़ा मन चाहिए। पैसा कमाना आरसीएम का उद्देश्य नहीं है। आरसीएम की डिजाइन में पैसा इतना भरा हुआ है कि आपसे समझ नहीं सकते। Yes. लेकिन कोई चीज काम कब करेगी, उस चीज के अनुसार आप काम करोगे। एक कार को कार के जैसे चलाओगे तो कार चल पाएगी। आप कार को मोटरसाइकिल जैसे चलाना चाहोगे तो कार थोड़ी चल पाएगी। आरसीएम को आरसीएम के जैसे चलाओगे तो आरसीएम आपके लिए एक स्वर्णिम कार्य होगा। और आरसीएम को आप ट्रेडिशनल काम के तरह से अपनी जिंदगी में जो अब तक खिलवाड़ किए है उस तरह से करोगे तो आरसीएम आपके लिए उतना कारगर हो ही नहीं सकता। Yes. आरसीएम करने वाला, मेरे पूरा पैरामीटर बोलते हैं, आरसीएम करने वाला कभी आलसी नहीं हो सकता। Yes. आलसी कौन होता है? जो स्वार्थी होता है वो आलसी होता है। जो दूसरों के लिए जीता वो कभी आलसी हो ही नहीं सकता। Yes. किसी को अपने अभियान में शामिल करके भूल जाए वो आरसीएम का रियल वर्कर हो ही नहीं सकता। वो कैसे हो सकता? उसको तो हर एक साथी की चिंता होनी चाहिए कि मेरा वो साथी आगे बढ़ने से रह न जाए। मुझे मेरी कोई चिंता नहीं, मेरे जीवन में मेरे को कुछ मेरे लिए सोचना ही नहीं। ये आरसीएम का डिजाइन है। मेरे को किसके लिए सोचना है? टीम के लिए, साथियों के लिए, परिवार, देश के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए सोचना। उतना बड़ा सोच, उतना हृदय, उतना वो होना, ये है आरसीएम का डिजाइन।
आप बोलते हम तो ऐसे ही करते हैं, परिणाम बोलने चाहिए, आपके बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप ये बोलते हो, अक्सर कर मैं बातें करता हूँ तो अक्सर कर मुझे जो सुनने को मिलता है, 1 महीने पहले कोई बात सिखाई थी तो साथी क्या बोलता है, हाँ 1 महीने पहले जब आपने बताया था तो हमने अच्छे से शुरू तो किया था, पर धीरे धीरे कम हो गया। ये हर चीज में ही जवाब आता है, हर चीज में। क्यों भैया, 1 महीने में तो बढ़ना चाहिए था, कम क्यों हो गया? क्योंकि वो आरसीएम वाला हृदय नहीं है, इसलिए कम हुआ ना। अगर आरसीएम वाला हृदय होता तो कम कैसे हो सकता है? और आप क्या समझते हो? आरसीएम इस धरती पर एक ऐसी डिजाइन है कि आप में से बैठा हुआ साथी रियल तरीके से आरसीएम करे ना, जो आरसीएम होना चाहिए, तो आपके नीचे आप कुछ सालों में एक नया आरसीएम खड़ा कर सकते। क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताइए कोई कारण क्या हो?